नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। फाइनली एमसीसी ने अपना टेंटेटिव स्केड्यूल जारी किया है। अभी भी उन्होंने इसमें टेंटेटिव लिखा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत रिवीजन हो, लेकिन ये एक फाइनल स्केड्यूल है, ऑफिशियल स्केड्यूल है। अभी तक जो आप एक फेक स्केड्यूल जो सर्कुलेट हो रहा था बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, उसको आपने देखा था। हम लोगों ने, बॉडमास मेडिकल ने उस स्केड्यूल के बारे में कुछ नहीं कहा था, क्योंकि जब तक कोई चीज़ एमसीसी के वेबसाइट पे ना आ जाए तब तक वो ऑफिशियल नहीं है। ये स्केड्यूल जो है वो एमसीसी ने अपने वेबसाइट पे रिलीज़ किया है। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि क्या है इसके मीनिंग, क्या उन्होंने रखा है, किस तरह का इस बार काउंसलिंग होगा। तो जो पहला राउंड है, ऑल इंडिया कोटा, डिम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल एम्स और जिपमर, पुडुचेरी और कराईकल कैंपस के लिए पहले राउंड का वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी फ्रॉम 20 जुलाई टू 21 जुलाई। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है 20 या 21 जुलाई को आएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 20 जुलाई से 25 जुलाई तक, और पेमेंट फैसिलिटी जो अवेलेबल रहेगी वो 25 जुलाई तक 8 PM तक अवेलेबल रहेगी। चॉइस फिलिंग 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो सीट मैट्रिक्स है वो 21 जुलाई तक आ जाएगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू होगी 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। 26 जुलाई को रात के 11:55 तक चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग 26 जुलाई को 3 PM से 11:55 PM तक आप कर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस होगा वो 27 और 28 को होगा, और पहले राउंड का रिजल्ट 29 जुलाई को आएगा। 29 जुलाई को रिजल्ट पब्लिश होने के बाद अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये कैंडिडेट्स को करना रहेगा एमसीसी पोर्टल पे 30 जुलाई को, और रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग जो है वो 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक होगी। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डेटा बाय एमसीसी ये 5 से 6 अगस्त तक होगा। मतलब एमसीसी को हर कॉलेज डेटा शेयर कर देगा कि कौन कौन से बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया है और ज्वाइन कर लिया है। 6 अगस्त तक पहले राउंड का ज्वाइनिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इमीडिएटली उसके बाद सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स ये पब्लिश होगी 7 से 8 अगस्त तक। तो 7 से 8 अगस्त तक में ये सारी सीट मैट्रिक्स कंपाइल होके पब्लिश हो जाएगी कि सेकेंड राउंड में क्या सीटें आ रही हैं। अब इसमें देखने की ये बात है कि एमसीसी ने स्टेट के लिए काउंसलिंग का कोई विंडो नहीं दिया है। तो जो मैंने आपको एक अपने पहले वीडियो में बताया था, स्टेट और एमसीसी की काउंसलिंग इस साल पैरेलल हो सकती है। एमसीसी भी अपनी काउंसलिंग कर सकता है और सारे स्टेट भी अपनी काउंसलिंग पहला राउंड एक साथ कर सकते हैं। ये 20 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में ये जो वक्त है 15-16 दिनों का, इसमें सारे स्टेट और एमसीसी का पहला राउंड कंप्लीट होगा, क्योंकि एमसीसी अपना दूसरा राउंड 7 अगस्त से शुरू कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग का डेटा इंस्टीट्यूट एमसीसी को शेयर कर रहा है। मतलब पहले राउंड में ऑल इंडिया में कहाँ कौन बच्चा रिपोर्ट कर रहा है, किसने ज्वाइन कर लिया है, ये डेटा पहले राउंड के बाद ही एमसीसी के पास अवेलेबल होगा। तो ये दो चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इस साल काउंसलिंग एमसीसी और स्टेट्स की पैरेलल होगी। अब देखते हैं कि सेकेंड राउंड का क्या स्केड्यूल है। सेकेंड राउंड में 7 और 8 अगस्त को सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी, और रजिस्ट्रेशन जो विंडो स्टार्ट है वो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। सेकेंड राउंड में 9 से 14 अगस्त तक आप वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 14 अगस्त को रात के 8 बजे तक पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इसके बाद जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है वो 10 अगस्त से 15 अगस्त तक है, रात के 11:55 तक। तो 10 से 15 अगस्त तक रात के 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग करेंगे। 3 PM से 11:55 तक आपको चॉइस लॉकिंग मिलेगा। इस सेकेंड राउंड के डेटा का प्रोसेसिंग जो है वो 16 और 17 अगस्त को होगा। रिजल्ट
18 अगस्त को पब्लिश हो जाएगा। सेकेंड राउंड का रिजल्ट 18 अगस्त को पब्लिश हो रहा है। 19 अगस्त को कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ये जो है, जब आपको अलॉटमेंट आता है उसके बाद कैंडिडेट्स यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होंगे एमसीसी के पोर्टल पे, और इनकी ज्वाइनिंग जो है वो 20 अगस्त से 28 अगस्त तक रहेगी। सेकेंड राउंड में एमसीसी ने 9 दिन तक का ज्वाइनिंग दिया है। मतलब यहाँ आपको सोचने का, ट्रैवल करने का ज़्यादा वक्त दिया जा रहा है। सेकेंड राउंड बहुत क्रिटिकल होता है, इसलिए सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के टाइम को थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है। 29 और 30 अगस्त को डेटा सारा शेयर कर देना है इंस्टीट्यूट को, जिन बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया है उन रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में। तो ये एमसीसी के पास डेटा आ जाएगा सेकेंड राउंड का कि कहां किस स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया है। 29 और 30 अगस्त को जब एक बार डेटा आ जाएगा, इसके बाद सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी तीसरे राउंड के लिए, जो मॉपअप राउंड है। इसका वापस से मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो 31 अगस्त से 4 सितंबर तक आप मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग 1 सितंबर से 5 सितंबर तक चलेगी, और यहाँ पर चॉइस लॉकिंग के लिए जो टाइम रहेगा वो 5 सितंबर को शाम के 3 बजे से लेकर रात के 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग 6 और 7 सितंबर को होगा। रिजल्ट 8 सितंबर को आएगा। 9 सितंबर को कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एमसीसी के पोर्टल पे, और 10 से 18 सितंबर तक अगेन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया गया है, क्योंकि कई स्टेट्स में मॉपअप राउंड ऑफलाइन हो रहे होंगे। तो यहाँ भी आपको ज़्यादा समय दिया गया है। 10 से 18 सितंबर तक आप मॉपअप राउंड में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 19 और 20 सितंबर को इंस्टीट्यूट वेरीफाई कर लेंगे डेटा को, जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया है इंस्टीट्यूट्स में। इसके बाद आखिरी राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी का है वो 21 सितंबर से स्टार्ट होगा। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग 22 सितंबर से 24 सितंबर तक होगी। 24 सितंबर को रात के 11:55 तक चॉइस लॉकिंग का टाइम है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होगा वो ऑनलाइन होगा, इसलिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आ रहा है। और 25 सितंबर को सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा। 26 सितंबर को रिजल्ट आएगा। रिपोर्टिंग के लिए 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। नोट में एमसीसी ने पहले ही लगा दिया है कि सारे सैटरडे, संडे और गैजेटेड हॉलीडे ये सब वर्किंग डे होंगे ड्यूरिंग द काउंसलिंग। अब इस स्केड्यूल का जो एनालिसिस है वो ये है, नंबर 1 कि इस बार काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली पैरेलल होगी एमसीसी की और सारे स्टेट्स की। नंबर 2, सेकेंड राउंड तक काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। थर्ड राउंड में काउंसलिंग स्टेट्स में ऑफलाइन होगी, और सेंट्रल की काउंसलिंग ये ऑनलाइन रहेगी। जो इस नोटिस से लग रहा है कि सारे ही डीएमई और सारे ही कॉलेज इंस्टीट्यूट्स डेटा शेयर करेंगे एमसीसी को, तो इसमें जो लोग मल्टीपल डोमिसाइल इस्तेमाल कर लेते हैं उनको पकड़ने में सुविधा होगी। जब एक साथ काउंसलिंग चलेगी तो स्टूडेंट के लिए भी आसान होगा कि पहले राउंड में उसे कहाँ कहाँ पे कॉलेज मिल रहे हैं, उसको एक बार में ही एनालिसिस कर लेना। गवर्नमेंट और प्राइवेट, अगर आप दोनों की काउंसलिंग कर रहे हैं, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको बहुत ध्यान से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको इस काउंसलिंग स्केड्यूल के रिलेटेड या हमारी पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब YouTube channel. Broadcast Medical. Broadcast Education. Your dream, our mission. We are Team Broadcast.